और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जब जेक किम डैनियल का धमाकेदार इंट्रोडक्शन देता है तो वो सुन के डैनियल भी जोश में आ जाता है और एंचियन को यूनाइट करने के लिए तैयार होता है। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं थोड़ा सा पुराना सीन जहाँ पे जैक्योन ने डैनियल की मदद कर रहा होता है उसकी अवेकनिंग पे। उसने डैनियल को अपनी एक यूनिक स्किल दिखाई होती है जो उसकी सारी यूनिक स्किल्स में सबसे ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से जैक्योन ने एक बहुत बड़ी दीवार को फोड़ के रख दिया होता है और बड़े वाले डैनियल को कहता है यही था जो मैं तुझे दिखाना चाहता था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कमाल है, मैं पहली बार अपनी स्किल को रिवील कर रहा हूँ। मेरी सारी यूनिक स्किल्स में ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। हाँ, इसकी डिस्ट्रक्शन पावर काफी ज्यादा कमाल की है। क्योंकि मेरा इरादा यही था, इसको जितना ज्यादा हो सके डिस्ट्रक्टिव बनाऊं। लेकिन ये एक यूनिक स्किल है, यूनिक पाथ नहीं है। मैंने अपनी खुद की यूनिक स्किल्स बनाई लेकिन कभी भी अपना यूनिक पाथ नहीं ढूंढ पाया। लेकिन डैनियल पार्क तू अलग है, मुझे लगता है तू अपना यूनिक पाथ ढूंढ सकता है। मैं जो कुछ भी जानता हूँ उसके बेस पे मैं तुझे एक हिंट भी दूंगा। तुम्हारा मतलब एक ऐसी हिंट जो मुझे मेरा यूनिक पाथ ढूंढने में मदद करेगी। हाँ, और वो हिंट है एक्सपीरियंस और टैलेंट। यूनिक पाथ उनको ही मिलता है जिनके पास एक्सपीरियंस और टैलेंट दोनों होता है। सुनने में ये एक जाहिर सी बात लगती है लेकिन ये है नहीं। मैं तुझे यहाँ पे ये नहीं बता रहा हूँ कि तुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन करना है ताकि तू खुद को अवेकन कर सके, बल्कि तुझे अपने टैलेंट को उस एक्सपीरियंस के साथ ऐड करना होगा जो तेरे पास पहले से है। शायद मैं अपना यूनिक पाथ टैलेंट की कमी की वजह से नहीं ढूंढ पाया और अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस के बावजूद भी मैं अपने यूनिक पाथ को इमेजिन नहीं कर सकता। लेकिन तू और तेरा दोस्त काफी ज्यादा अलग है। हमारे पीक लेवल्स तुम दोनों के पीक लेवल्स के साथ कंपेयर भी नहीं करे जा सकते। डैनियल पार्क, तुझे अपने एक्सपीरियंस के साथ अपने टैलेंट को उतारना होगा और अपने दृढ़ निश्चय के साथ तू उस रोशनी को पा लेगा जो तू चाहता है। इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे लिटिल डैनियल यूजेशियन लोगों के साथ फाइट करने के लिए तैयार होता है और अपनी आंखें बंद करके अपने मन में कहता है टैलेंट और एक्सपीरियंस। लेकिन आखिर मैं इतने लंबे समय से किस तरीके की फाइट्स करता आ रहा हूँ? आखिर मेरा अटूट विश्वास और मेरा टैलेंट क्या है? एकदम ही ताओजू जो 100 स्क्वाड लीडर का एक बंदा है और ऑब्वियसली एक एग्जीक्यूटिव है, इसलिए खतरनाक भी है। भागता हुआ आता है डैनियल के पास उसको मारने के लिए और कहता है आखिर तूने ये कैसे सोच लिया? तू यहाँ पे ऐसे सुस्ता सकता है? लेकिन जैसे ये डैनियल के पंच मारता है तो डैनियल अपने शोल्डर से इसके पंच को डिफ्लेक्ट कर देता है और इसके पंच की पावर के साथ अपनी बॉडी को हवा में स्पिन करके एक घूमती हुई खतरनाक सी लात मारता है इसके मुंह पे। ऑब्वियसली ताओजू की बल्ले बल्ले हो चुकी होती है और अगल बगल वाले लोग हैरान हो चुके होते हैं और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है उसकी पावर ही एक ऐसी चीज है जो उसकी खुद की अपनी है। सेबेस्टियन कैंग और बोकनैम कहते हैं क्या ओवरटर्निंग वाइड टेक्निक? क्या इसको ये टेक्निक जैक्योन ने सिखाई है और वो भी इतने कम समय में? डैनियल ने जैक्योन की यूनिक स्किल को इस्तेमाल तो कर लिया होता है लेकिन अपने मन में कहता है मैं ये इतना अच्छी तरीके से नहीं कर पाया हूँ। मैंने जो अभी करा है वो यूनिक स्किल की बस एक कॉपी है। मैं तो जिनरैंक की स्किल को भी परफेक्टली नहीं कर पाया था क्योंकि एक यूनिक स्किल को कॉपी नहीं किया जा सकता। इतने ही यूजेशियन डैनियल के ऊपर एक पंच मारता है। हालांकि डैनियल ने इसको ब्लॉक कर लिया होता है बट यूजेशियन कहता है जी किम के दोस्त, क्या तूने इसकी परमिशन ली है? जो जैकेट तूने अपनी कमर में बांधी है वो मेरी है। सच में ये दुख वाली बात है। आखिर इस पीठ के बंदे अपने दोस्त की जैकेट को ऐसे किसी नए बंदे को कैसे दे सकते हैं? हम लोग तो काफी ज्यादा अच्छे दोस्त हुआ करते थे, है ना? डैनियल सोच रहा होता है क्या यूजेशियन अब खुद उससे फाइट करेगा और यूजेशियन को कहता है तू सच में काफी ज्यादा बेशर्म है। अपने लोगों को धोखा देने के बाद तुझे कम से कम ऐसी बातें तो नहीं करनी चाहिए। और मनी मन डैनियल सोच रहा होता है कि यूजेशियन किस तरीके का फाइटिंग स्टाइल इस्तेमाल करता है, लेकिन यूजेशियन ये उसको खुद ही दिखा देता है उसकी ठुड्डी में एक खतरनाक सा हमला करके, जिससे डैनियल ने अपने मुंह से पान मसाला थूक दिया होता है। डैनियल सोच रहा होता है क्या ये फाइट में अपने पाम्स का इस्तेमाल करता है? इतने में ही यूजेशियन एक उल्टे हाथ का रैपर जैसा अटैक मारता है डैनियल के ऊपर। डैनियल ने इसको ब्लॉक तो कर दिया होता है बट समझ नहीं पा रहा होता यूजेशियन किस तरीके का फाइटिंग स्टाइल इस्तेमाल करता है। लेकिन ये बात पक्की होती है कि यूजेशियन एक स्ट्राइकर है, यानी कि जो ज्यादा हमले करते हैं। डैनियल ने यूजेशियन के हमले को ब्लॉक तो कर लिया होता है लेकिन यूजेशियन अचानक से अपने हमले को चेंज करके डैनियल के मुंह पे एक रैपर जैसा मारता है और दोनों टांगों में लात मार के डैनियल को हवा में उड़ा देता है। और आजकल तो डैनियल इंतजार करता है कब कोई उसे हवा में उड़ाए ताकि वो घूमती हुई लात मारे अपने दुश्मन के। डैनियल अब भी यही करता है और हवा में घूमते हुए यूजेशियन के ऊपर एक खतरनाक सी लात मारता है और इस किक का नाम होता है ओवरटर्निंग वाइड टेक्निक, जो कि मेरे ख्याल से जैक्योन की एक यूनिक स्किल है। लेकिन यूजेशियन ने अपने उल्टे हाथ के उल्टी तरफ से इस हमले को ब्लॉक कर लिया होता है और जमीन का सपोर्ट लेते हुए घूमती हुई एक खतरनाक सी लात मारता है डैनियल के ऊपर और कहता है नहीं मिस्टर डैनियल पार्क, ये सही नहीं है, तुझे अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना पड़ेगा बिल्कुल इस तरह। और ये लात खा के डैनियल मुंह से खून छोड़ता हुआ उड़ता हुआ काफी दूर जाता है। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि यूजेशियन ने भी ओवरटर्निंग वाइड टेक्निक का इस्तेमाल करा है जो कि जैक्योन ने डैनियल को करके दिखाई थी। हवा में उड़ने के बाद डैनियल जमीन में भी स्लाइड करता हुआ जाता है और अपने मन में कहता है अब मुझे समझ आया इसका फाइटिंग स्टाइल क्या है। जैक्योन युगलान हाका अकेला स्टूडेंट नहीं था, ये बंदा टेक्योन का इस्तेमाल कर रहा है जिसका फोकस हाथों में होता है। यूजेशियन जरूर जैक्योन के ही लेवल का होगा या फिर जैक्योन से भी ऊपर का। अटैक्स करने के लिए मुझे कोई भी ओपनिंग नजर नहीं आ रही है। मैं इसे नॉर्मल अटैक्स के साथ नहीं हरा पाऊंगा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे हमले मेरे ऊपर काम नहीं। इतने में ही योवला जंप करके आती है और एक किक मारते हुए यूजेशियन को कहती है अपने हाथ नीचे कर, तुझे उस स्टांस को लेने का कोई हक नहीं है। बोकनैम सेंटर फ्रेश का गुब्बारा फुलाते हुए हमला करता है यूजेशियन के ऊपर और कहता है ऐसी एक्टिंग मत कर हरामजादे, जैसे तू कहीं की तोप है। मुझे तुझसे हमेशा से ही नफरत थी, साले मोटरसाइकिल हंटर। और वैसे यूजेशियन ने इसके हमले को ब्लॉक कर लिया होता है। इतने में ही सेबेस्टियन कैंग भी उड़ता हुआ आता है यूजेशियन के एक लात मारने के लिए और कहता है आखिर तूने वो क्यों करा? उन्होंने तुझे अपने साथ मिलाया लेकिन उसके बावजूद भी तूने वो सब कुछ क्यों करा? ऑब्वियसली यूजेशियन ने इसको भी डॉज कर लिया होता है और जेक किम ब्लैक क्रोकोडाइल सोसाइटी के नंबर 2 और नंबर 3 के बंदे को कहता है ओए
क्या तुम्हें यकीन है तुम्हें ऐसी सिचुएशन में अपने बॉस की मदद नहीं करनी चाहिए? ये काफी ज्यादा दिलचस्प है। भला शिकार के बीच में शिकारी की चिंता कौन करता है? और हमें बताया जाता है ये दोनों 10,000 स्क्वाड लीडर होते हैं। ब्लैक क्रोकोडाइल सोसाइटी में एग्जीक्यूटिव्स 100 स्क्वाड लीडर्स, 1000 स्क्वाड लीडर्स और 10,000 स्क्वाड लीडर्स में बटे हुए हैं। और क्योंकि ये दोनों 10,000 स्क्वाड लीडर्स हैं, इसलिए मुझे लगता है इन दोनों के अंडर में 10-10 हजार बंदे आते होंगे। इनकी बात सुन के जेक कहता है, क्या एक शिकारी? अच्छा, अब मुझे समझ आया। तो यूजे शियान उन लोगों के साथ खेल रहा है जैसे एक शिकारी अपने शिकार के साथ खेलता है। दूसरी तरफ सेबेस्टियन कैन एक और लात मारता है यूजे शियान के ऊपर, लेकिन यूजे शियान बहुत ही इजीली इसको डॉच करके मोटे को हवा में उड़ा देता है और हवा में ही इसके मुंह पे रैप्टा बजा देता है। बोकनैम दोबारा से सेंटर में चबाता हुआ एक हमला करता है यूजे शियान के ऊपर। यूजे शियान उसको डॉच करके कहता है, क्या तुम लोगों को सच में लगा था अगर मेरे साथ कोई नहीं होगा तो तुम मुझे हरा सकते हो? क्या तुम्हें सच में लगा था तुम 4 मेरे लिए काफी होंगे? क्या तुम सच में ये सोच रहे थे तुम मुझे हरा सकते हो? यूजे शियान ने बोकनैम का हाथ पकड़ के उसकी लात पे लात मार दी होती है और गुद्दी में एक फटका मार के बोकनैम को साइड कर दिया होता है। इतने में ही योवुला उड़ते हुए एक लात मारती है यूजे शियान के, पर यूजे उसको डॉच करके योवुला के एक घुटना मार के उसको भी साइड कर देता है और कहता है, सिर्फ तुम्हारे पास बंदूक थी इसलिए लगा तुम मुझे हरा सकते हो? हाँ, ये तुम लोगों की बहुत बड़ी बेवकूफी थी। तुम आज भी उतने ही बेवकूफ हो जैसे पहले हुआ करते थे। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि तुम अंडरग्राउंड में क्यों रहते हो। आखिर तुम लोगों को अंडरग्राउंड इतना ज्यादा पसंद क्यों है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे किंग को अंडरग्राउंड में ही दफनाया गया है? और जेक यूजे शियान को देख के अपने मन में कहता है, कमाल है, वो बंदे कमजोर नहीं है, उसके बावजूद यूजे शियान उनके ऊपर भारी पड़ रहा है। यूजे शियान सच में काफी ज्यादा ताकतवर है। यूजे शियान को पता होता है डैनियल उसके ऊपर हमला करने वाला है, इसलिए कहता है, हमें इस चीज को और ज्यादा आगे नहीं खींचना चाहिए, इससे चुपचाप से हार मान जाओ जेक किंग के प्यारे दोस्त। और एज एक्सपेक्टेड डैनियल पीछे से उड़ता हुआ आता है यूजे शियान के एक लात मारने के लिए और यूजे इसको ब्लॉक करने के लिए तैयार होता है और कहता है, ऐसा नहीं है कि तू बाकियों से अलग है, तूने ये पहले ही देख लिया है, तेरे हमले मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे। यूजे शियान एक्सपेक्ट कर रहा होता है ये दोबारा से ओवरटर्निंग व्हाइट टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला है, लेकिन डैनियल इस बार कुछ और ही सोच रहा होता है। वो यूजे शियान के लात नहीं मारता बल्कि उसके पीछे जो लाइट का स्विच होता है उसमें लात मार के उसको तोड़ देता है, जिस वजह से पूरे एरिया की लाइट जा चुकी होती है। और डैनियल कहता है, तुझे लगा था मैं तेरे ऊपर सीधा सीधा हमला कर दूंगा? तुझे सच में मरे हुए लोगों को इज्जत देनी चाहिए, तुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो अगली बार जमीन में तुझे दफना दिया जाएगा। पकड़ो साले को! डैनियल चिल्लाते हुए अपने साथ के बंदों को कहता है, ये लोग यहाँ पे बहुत सारे हैं, भले ही हम यूजे शियान को पकड़ भी ले तो इसका कोई फायदा नहीं, अभी के लिए हम सबको यहाँ से भागना पड़ेगा, बाद में अपने बेस में मिलेंगे। तुम अंधेरे में यहाँ से भाग सकते हो, मैंने सही कहा ना? ऑफ कोर्स, ठीक है, तो अब सीधा बेस में मुलाकात होगी, सबके सब अपने आप को सुरक्षित रखना। और ये बोला यहाँ से भागना तो नहीं चाह रही होती है, लेकिन उसे भागना पड़ रहा होता है। उसके सामने एक दरवाजा होता है, जैसे ही वो उस दरवाजे को पार कर लेगी तो यूजे शियान के बंदों के लिए उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जैसे ही वो उस दरवाजे को पार करने वाली होती है, वहीं बगल में उसे दिखता है जेक किंग, जो कहता है, क्या तुम जा रही हो? मुझे पता था तुम यहाँ से भागते हुए आओगी, माफ करना, लेकिन जो तुम मेरे पैसे लेके भागी थी इसको उसका हिसाब किताब समझ लेना। हमें दिखाया तो नहीं जाता, लेकिन ऑब्वियसली योवुला धप्पा हो चुकी है। और बोकनैम और सेबेस्टियन बेस में पहुंच के जैगियोना को कॉल करके सब कुछ बता रहे होते हैं कि वो लोग यूजे शियान लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए गए थे ताकि वो यूजे शियान को पकड़ सके। जैगियोना ने और उसके साथ के नंबर 2 के बंदों ने भी यूजे शियान के काफी सारे बंदों को मार मार के गिरा रखा होता है। और बोकनैम की बातें सुन के जैगियोना को ज्यादा असर नहीं पड़ता क्योंकि उसको लग रहा होता है कि उनके सारे बंदे सेफ हैं। पर इतने में ही बोकनैम रोते हुए कहता है, और रोते हुए कम से कम सेंट्रल फेस्ट नहीं चबा रहा है, मुझे इस बात की खुशी है। नहीं, उन्होंने उसे पकड़ लिया। ये सुन के जैगियोना हैरान हो जाता है। और अगले सीन में हम एक चमचमाती हुई जगह देखते हैं जहाँ पे एक बहुत ही मस्त घर के अंदर कुछ मगरमच्छ हमें दिखाई दे रहे होते हैं और उनके बीच में योवुला होती है जो कि बंधी हुई होती है और अनकॉन्शियस होती है। और ब्लैक क्रोकोडाइल सोसाइटी का असली लीडर ये सब कुछ देख के अपनी सिगार काटता है और मुंह पे रखते हुए कहता है, तो तुमने योवुला को पकड़ लिया, आखिरकार युगुएंहा की बेटी हमारी बंधी बन चुकी है। हाँ, और अगर ये यहाँ पे है तो जैगियोना भी यहाँ पे जरूर आएगा, और जब वो यहाँ पे आएगा तो मेरा प्लान है उसको पकड़ने का। वक्त आ चुका है जब हम उस चूहे जैगियोना को पकड़ लेंगे और एंचियन जो अभी 2 हिस्सों में बटा है वो एक हो जाएगा। बहुत अच्छे, काफी समय बाद एंचियन का पोर्ट मेरा होगा। यामाजाकी शिनगेन इस कंट्री में जीत हासिल नहीं कर पाया अपनी आइडेंटिटी की वजह से, लेकिन मैं अलग हूँ। मैं यानी कि पेचियनजो, मैं इस कंट्री के ऊपर राज करूंगा। फाइनली इस मगरमच्छ का हमें नाम भी पता चल चुका है जिसे एब्सोल्यूट मास्टर भी कहते हैं। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।